राधे राधे गाइज, कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कामदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी और भगवान विष्णु भी हमारे समस्त पापों का नाश करेंगे, हमारे समस्त दुखों का नाश करेंगे। चलिए सबसे पहले उपाय बताती हूँ मैं आपको हल्दी का। कामदा एकादशी के दिन हम पीसी हुई हल्दी लेकर उसको एक तांबे के लोटे में डालकर आंवले का जो वृक्ष होता है, कहते हैं एकादशी वाले दिन आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान साक्षात निवास करते हैं। इसलिए हमें तांबे के लोटे में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और हमें इस दिन वट वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन वट वृक्ष के अंदर भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होता है और वट वृक्ष की पूजा करते समय हमें 2 लौंग अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। लौंग चढ़ाने से हमारे घर में जो दरिद्रता है और जो अप्रसन्नता का माहौल है वह दूर होता है और हमें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी के दिन हमें, वैसे तो हम किसी भी एकादशी पर यह उपाय कर सकते हैं, पर कामदा एकादशी पर यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। हमें जो गंगा जल होता है उसके अंदर 7 बेल पत्र डालने चाहिए और फिर थोड़ा सा गंगा जल जो शिवालय में नंदी भगवान होते हैं उनको चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। फिर वे 7 बेल पत्र शिव जी को समर्पित करने चाहिए। शिव जी पर गंगा जल मिश्रित यह 7 बेल पत्र चढ़ाने से, कहते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे को प्राप्त होती है। हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, हमारी रुकी हुई संपत्ति हमें वापस मिल जाती है और हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। कामदा एकादशी से पहले दशमी तिथि को भी हमें एक समय भोजन करना चाहिए और इस दिन हमें जो कांसी का पात्र होता है उसका त्याग करना चाहिए। और जो कामदा एकादशी है उस दिन हमें मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और जिस रसोई में मांस वगैरह बनता है हमें उसमें हमारे एकादशी का भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन हमें मसूर, चना दाल आदि नहीं खाने चाहिए और दूसरों के घर का अन्न भी हमें एकादशी को नहीं खाना चाहिए। कहते हैं दूसरों के घर का कुछ हम एकादशी के दिन खाते हैं तो हमारी एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। और हमें एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर जो शमी का वृक्ष होता है उसके अंदर एकादशी के दिन चढ़ाना चाहिए। शमी के वृक्ष में दूध मिश्रित जल चढ़ाना एकादशी के दिन अर्थात कामदा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें एक गिलास होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और थोड़ी सी फिटकरी डालते हैं। फिर उसे हमें अपने सर के ऊपर 3 बार या 7 बार घुमाना चाहिए। फिर यह पानी हमें फेंक देना चाहिए और इस जल से
हमारे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, बाहरी किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप कई बार हमारे ऊपर हो जाता है और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, मन विचलित सा रहता है। इस उपाय को एकादशी के दिन करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसका साया हमारे ऊपर से हट जाता है और हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं और हमारा मन बदल जाता है और हर काम में हमारा मन लगता है। और ऐसा ही हमें एक लौंग के साथ भी उपाय करना चाहिए। एक कागज में हमें 9 लौंग लेनी चाहिए और 9 काली मिर्च लेनी चाहिए और इनको पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए और फिर एक घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। फिर हम यह काली मिर्च और लौंग होती हैं, इनको किसी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं या किसी पौधे के नीचे रख सकते हैं और इनसे भी हमारे ऊपर किसी बुरी नज़र का साया होता है या नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है और हमारे बार बार नज़र लग जाती है, छोटे बच्चों की नज़र लग जाती है। वैसी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, इस उपाय को करने से हमारे ऊपर की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।